ओम शांति भाई जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। उन्हें सेटल तो हो जान दो। ओम शांति। कुछ ओम नहीं दे रहे। सुन लिया आप सुन शुरू कर लिया। सकते हैं भाई जी। वॉइस क्लियर है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज की सत्र में स्वागत है। तो आज बाबा अपने स्वयं के परिचय और हम बच्चों का बाबा के साथ संबंध, तो इसमें एक भारत इतिहास के एक महान संत का नाम लिया है। और कौन है? स्वामी विवेकानंद। ने कई बार आप सबके मन में प्रश्न भी आया होगा, मुरली पढ़ते हुए हम भी जो पढ़ते थे, पर हमें भी बाबा की बात जब हम याद करते थे, क्योंकि मेरे पर्सनल जीवन में विशेष स्वामी विवेकानंद का जीवन का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। हर कोई स्टूडेंट जो कुमार हैं, यूथ है, वो भक्ति मार्ग में जो बाबा के बच्चे, हर कोई स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया है। और हम सोचते थे कि कुछ ऐसे दिनचर्या स्वामी विवेकानंद को फॉलो करने के बाद हमने अपनाया था तो शायद गलत होगा, लेकिन जिस दिन हमने साकार मुरली में बाबा की मुरली सुना स्वामी विवेकानंद के ऊपर, रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए क्योंकि हम भक्ति मार्ग में भी कुछ बात ऐसे फॉलो किया जिस पर बाबा भी, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा अप्रिशिएट करते हैं। चले चाहे भक्ति के हिसाब से वो विषय कुछ भी हो, लेकिन भक्ति के हिसाब से भी इस आत्मा ने जो मेहनत की है, आज भारत को अगर जाना जाता है वो इस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जो धर्म संसद की बात आज भी सारी दुनिया याद करती है। मैं बात शुरुआत में क्यों बता रहा हूं, आप में से बहुत बाबा के नए बच्चे हैं। आप में से कौन जगदीश भाई को देखा है? कोई जगदीश भाई को देखा है? मान लीजिए उनको, चाहे आप उनसे मिले ना हो मधुबन में या दिल्ली में। दिल्ली के कई भाई बहन जो पुराने हैं, पुरानों का मतलब है 2000 में जो ज्ञान में आए होंगे, क्योंकि 2001 में 11 तारीख को उन्होंने अपने पार्थिव देह को त्याग किया। तो इस जब बाबा की महावाक्य में पढ़ रहा था, मुझे कुछ बातें याद आ गया, तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले बाबा के महावाक्य सुनते हैं आज के संदर्भ में। बाबा अपने बारे में क्या कहते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर मैं आपको पूछूं तो बाबा की कौन सी परिचय हैं जो अनादि हैं, जो अविनाशी हैं, और जिसकी संबंध हर किसी धर्म के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपके स्क्रीन पर है। इसमें से कौन सी
बाबा के जो महिमा कहो, बाबा के जो नाम है आप उठाओगे तो सबके साथ संबंधित है, रियल परिचय। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं सब, वही पता है। यहाँ पे शब्द हैं वो है त्रिमूर्ति शिव। ट्रिनिटी के बारे में दुनिया में लगभग अपने अपने तरीके से सब मानते हैं। अगर शिव की भी नाम लेंगे तो भी उतना दुनिया में डिबेट होता नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा मानवता की बात करेंगे तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं त्रिमूर्ति शिव हूं और मेरा जो सत्य नाम है, अनादि नाम है, मेरा एक ही नाम है, जो ओरिजिनल है वो है शिव। और आगे त्रिमूर्ति शब्द जोड़ देते हैं। बाकी बाबा के सारे नाम जो हैं कर्तव्य के आधार पर हैं, बाबा की गुणों के आधार पर हैं, बाबा के देश, जिस देश के बाबा रहने वाले हैं, नाम रूप गुण कर्तव्य देश काल, इसके साथ बाबा का नाम होता है, लेकिन ओरिजिनल शिव है। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई जानते हैं। और वो जो हैं जैसे हैं वो कौन सी बात है जो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। अगर नींद में कोई उठा के पूछे आपके बाबा का नाम क्या है, तो नींद में भी आपके मुख से आवाज निकले, मेरा बाबा का नाम है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति का अर्थ जिसे हम जानते हैं, क्योंकि वो नई सृष्टि की नवनिर्माण करते हैं, पुरानी सृष्टि की विनाश करते हैं और फिर उसी नई सृष्टि का पालना करते हैं। और वो भी इसी समय पर आकर। ये तब होता है जब उनके सत्य परिचय जानकर उनको उसी रूप में, उसी संबंध में बाबा को याद करते हैं। तो आगे बाबा अपने बारे में बात कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, आप कौन हो। मेरे बारे में भक्ति मार्ग में क्या क्या कहा गया है न, बाबा कहते हैं, दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ, राम कृष्ण की आत्मा निकलकर उसमें समा गई, परंतु आत्मा तो समा नहीं सकती, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी सच रूप तो बिंदी है ना, शब्द है सच रूप। सच रूप उससे कहते हैं वो कभी नहीं बदलता, समय के साथ भी नहीं बदलता। समझ कितना भी बदल जाए आपकी, आप कितना भी मड़न हो जाओ, बाबा की बात को कई कई रूप में याद करो, चाहे भक्ति मार्ग में चाहे ज्ञान मार्ग में, लेकिन उसका जो सच रूप है, सत्य नाम क्या हुआ, त्रिमूर्ति शिव। शिव। और सच रूप क्या है, बिंदी। बिंदी सत्य अर्थात कभी बदलता नहीं है। वो सत्य अर्थात जिससे सब मानेंगे, चाहे थोड़ा बहुत अपने अपने समझ के अनुसार अपने अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार अपने अपने तरीके से थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे बिंदु निराकार की बात आएगा हर कोई मानते हैं क्योंकि सत्य है। आगे बाबा क्या कहते हैं, परंतु गायन हुआ है कि वो 1000 सूर्य से भी तेजमय, अगर उसका ही साक्षात्कार न हो तो कोई को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ नहीं सकते ना। इसके उदाहरण क्या है, आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं।
परम मुरली सुनने के बाद आप इसको उत्तर देना कि बाबा ने कहा कि जब तक हजार सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार न हो, विश्वास न हो, समझ न सके, क्योंकि उसको जानते ही नहीं ना। ये नई बातें ही बाप बैठ समझाते हैं ना। पहले क्या जाना कि जो परमात्मा है वह सर्वव्यापक है, और दूसरी बात क्या जाना कि हजार सूर्य से भी तेजमय है। अगर ये बात भक्ति मार्ग के हिसाब से साक्षात्कार नहीं होता तो विश्वास नहीं बैठता। लेकिन बाबा नई ये बात क्या सुना रहे हैं? बाबा कहते हैं परमात्मा बड़ी चीज हो ना सके, वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जिसको अति सूक्ष्म से सूक्ष्म को जोड़ दो, सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा जाता है। परमात्मा बड़ी चीज हो न सके, वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु रूप हैं, उनमें सारा पाठ नोंधा हुआ है ना। अगर बाबा को संबंध के रूप में याद करेंगे, स्वयं को याद करेंगे कि अगर मैं आत्मा परमात्मा संतान हूं और परमात्मा मेरा परम पिता है, तो दोनों समान रूप में कैसे मिलेंगे? समान रूप हम दोनों का है। वो मेरे परम पिता हैं, मैं उनकी संतान हूं, लेकिन जो उन्हीं के रूप हैं, मैं भी उसी प्रकार की मेरा रूप है। अगर वो परम शिक्षक हैं, मैं गर्डली स्टूडेंट हूं, तो परम शिक्षक शिव बाबा से स्टूडेंट रूप में जब मिलन मनाएंगे कि वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदु हूं। परम पिता के रूप में मैं संतान हूं, वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूं। तो कोई भी संबंध बाबा से हम निभाते हैं, बाबा से जोड़ते हैं, चाहे योग लगाते समय, चाहे कर्म योग के समय, या जब भी हम लौकिक में कार्य व्यवहार में आते हैं लोगों के साथ, तो हम कैसे संबंध बाबा से जोड़ सकते हैं ना। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, घर वाले हैं आपके, जिसके साथ आपके संबंध हैं, तो उन लोगों से, उन आत्माओं से बातचीत करते हुए, चलन में आते हुए, व्यवहार में आते हुए, लेन देन करते हुए बाबा से कैसे संबंध जोड़ेंगे आप? कैसे जोड़ेंगे? ओम शांति भाई जी। बाबा छत्रछाया बनकर हमारे ऊपर रहते हैं बिंदु रूप में, उससे प्रकाश किरण गुणों की प्रकाश हम में आती है और दूसरों को भी फैलाते रहना। ये तो मिलन की बात हो गया, हम संबंध की बात कर रहे हैं। आप अपने बच्चे से मिल रहे हैं, अपने बच्चे से मिलते हुए बाबा से कैसे संबंध जोड़ेंगे? या बुद्धि से परिवार से? या बाप बुद्धि जी, बाप और बुद्धि बच्चे से जोड़े रख। तो वही बात है कि जो सामने वाली आत्मा है वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ। और वो अगर आपकी संतान है, बाबा कहते हैं अपने बच्चे को जब याद करते हैं, लौकिक में जो बच्चे हैं, तो पहले मुझे अपना वारिस बनाओ। तो जैसे ये लौकिक मेरा बच्चा है, शिव बाबा ही मेरा बच्चा है, वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ, तो बाबा भी बिंदी है। तो ऐसे संबंध को जोड़ा जाता है। चलते फिरते, उड़ते बैठते, बातचीत करते, सुनते देखते, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उन सबको देखते हुए नहीं देखना जो बाबा कहते हैं, उसका अर्थ है कि वो सभी से हम दूर नहीं रह सकते हैं। उन सभी बातों से, उन सभी आत्माओं से हमें तो संबंध जोड़ के रहना है और उनको छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप मेरे से उनको जोड़ दो। जो आपके संबंधी हैं उनसे बाबा को जोड़ दो ना। हमारे
जैसे बाबा का परिचय मिला, हर एक आत्मा के प्रति देखने की दृष्टिकोण बदल गया ना। दृष्टिकोण का अर्थ होता है एटीट्यूड। हमारी आदत में कितनी बातें भरी हुई थी, एक सेकंड में जब परिचय मिल गया कि हम आत्मा हैं, हमारी आंतरिक वृत्तियां बदल गई सामने वालों को देखने की। और जैसे धारणा होते गए, ज्ञान की समझ बढ़ता गया, हमको स्पष्ट परिचय हुआ, तो स्थूल नेत्रों से भी देखने की ढंग बदल गया। चमड़ी की आंखों से हम जो कुछ भी देखा, अभी भी देख रहे हैं। अंतर मन में संकल्प है, बुद्धि में वो स्मृति भी है, समझ भी है, और दिल में भावनाएं भी हैं। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर, जो बाबा ने स्वयं का परिचय दिया है और हम बच्चों का परिचय दिया है। हम आपस में कौन कौन है और बाबा कौन है। तो इसलिए भाई जब भाई, बाबा भाई भाई आपस में, बाबा तो जब बाप। बाबा से संबंध जोड़ते हैं, तो जो लौकिक संबंध है, उन लौकिक संबंध से संबंध जोड़ते हुए, तोड़ निभाते हुए, सच्चे सच्चे संबंध हमको बाबा से जोड़ना है। इसको कहते हैं कि संबंध को बदलो। आधार क्या है? बुद्धि, मन और दिल, और तीनों का सार रूप है वृत्ति। आपकी वृत्ति में ये समा जाए कि चाहे परिवार में जो भी मेरे साथ हैं, मेरे संबंधी हैं, जिनके साथ मैं रात दिन सवेरे उठते उनसे संबंध निभा रही हूं, और ये मुझे बाबा के द्वारा गिफ्ट के रूप में मिला है संभालने के लिए। ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूं, उन सारी संबंधों को निभा रही हूं। तो जब उन संबंधों में लगाव, झुकाव, प्रभाव, मोह, ये सब हमको काटना है। जो सूक्ष्म धागे हैं, तो उसको काटने की यही की तरीका है। बिंदी बन जाओ, बिंदी रूप में देखो, बिंदी रूप में संबंध निभाओ। और जब बिंदी की संबंध जुड़ेगा, तो हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनेगी। ये चमड़ी का नेत्र जो है, वो दिव्य नेत्र बनेगा। यही पुरुषार्थ है जो बाबा कहते हैं ना कि मैं अति सूक्ष्म हूं, इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति मार्ग में यादगार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं बिंदु हूं और आप भी बिंदी हो। और इस बिंदी में क्या है? सारा पाठ नोंधा हुआ है। कौन सी बिंदी में? आत्मा बिंदी में भी, परमात्मा बिंदी में। हमारे बिंदी में कौन से पाठ नोंधा हुआ है कि परमधाम से हम आते हैं तो 84 जन्म का चक्र लेते हैं, जन्म लेते हैं। हमारी आत्मा सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, रजो, फिर तमो प्रधान, तमो, और तमो प्रधान बनती है। फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। ये पाठ है। तो आत्मा की पाठ में और एक बात भी आती है, जो आत्मा की एब्सोल्यूट फॉर्म है, और वो है सत्य चित आनंद स्वरूप। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, और सारे गुण की आत्मा की जो अनादि 7 गुण है, 6 गुण को मिला दो, 6 गुण के स्वरूप बन जाओ, तो आपकी जो अल्टीमेट स्वरूप बनेगा, जो इटरनल स्वरूप है, वो है आनंद। है ना? जब हम खुशी, एकदम खुशी चरम सीमा पर है, शांति भी चरम सीमा पर है, सब कुछ चरम पर है, तो मुख से एक शब्द निकलता है, आनंद आ गया ना। उस आगे कुछ है नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया है ना। विवेकानंद ने क्या देखा कि रामकृष्ण की आत्मा उनमें समा गई। तो बाबा इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आत्मा समाती नहीं है। तो इसलिए
तो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण मैंने इसलिए दिया था, 2000 में जगदीश भाई अपनी अव्यक्त रूप धारण करने से पहले, अव्यक्त होने से पहले मधुबन निवासियों से उनका मिलना हुआ, और हमारा भी सौभाग्य था कि हम उस क्लास में थे। सारी जो भी उस समय 2000 तक हमारे संस्था में बड़ी दादी प्रकाश मणि, जिसको बड़ी दादी माना दादी प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि के साथ साथ सभी जो भी दादियां मधुबन में थे, और दादा के रूप में उस समय 3 थे, और जैसे विश्वरतन दादा, चंद्रहास दादा, और जो 2-3 मधुबन में रहने वाले थे, वो सब थे उसमें क्लास में, सभी बड़े थे। और उन्होंने एक बात कहा था लास्ट में, क्योंकि बाबा ने कहा था कि बच्चे, आपकी जो आप लेख लिख रहे हो बाबा के बारे में, इसके द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है आपको। और उनकी कुछ अपने संकल्प होंगे, बाबा उनसे कुछ बात किए होंगे, उनको लगा कि हम अभी तो बस लास्ट फेज पर, लाइफ में लास्ट फेज में हैं, और उन्होंने अपने तरफ से सबको माफी मांगा कि बाबा ने मेरे ऊपर एक लक्ष्य रखा था कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। अभी 2000 भी हो गया, लेकिन बाबा उस रीति से प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। कैसे? उन्होंने कंपैरिजन किया कि आप देखिए, एक स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को पूरे देश विदेश में ऐसा प्रत्यक्ष किया, और वो 1893 की बात आज भी दुनिया में वो प्रासंगिक है। जब मॉडर्न भारत की कल्पना करते हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो विवेकानंद से नहीं मिला हो। अब देखिए, एक व्यक्ति भक्ति मार्ग में इतना चरम अनुभूति में चला जाता है, वो भी अंधश्रद्धा में, अपने गुरु की भक्ति में, या गुरु ने जो उनको सिखाया, जो दिखाया, उसमें वो टस से मस नहीं हुए। और उनको पता था कि ये बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कर सकता है। और संसार में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस पर विवेकानंद ने अपना मत नहीं रखा हो और जिस पर दुनिया में काम नहीं हुआ हो ना। आज भारतवर्ष में जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं जिसके नाम दुनिया में है, भारत जो रिसर्च में आगे बढ़ रहा है, ये कहा जाता है कि वो भी स्वामी विवेकानंद का देन है। और उनके नाम जगदीश भाई ने लिया कि कहा कि वो एक ब्रह्मचारी, और हम यहाँ पर इतने ब्रह्मचारी बैठे हैं जिनके ब्रह्मचर्य को लेकर के शिव बाबा फखुर करता है, और हम तो ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, और शिव बाबा ने उनके द्वारा अडॉप्ट किया है हमें। और हम सभी, हमारी ब्रह्मचर्य के आधार पर नई सतयुग की दुनिया का निर्माण होता है। तो मैं कर नहीं पाया, और आप सभी इतने सारे बाबा के बच्चे हो, तो आप एक काम जरूर करना कि मैंने जो करना था कर लिया, कुछ काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। आप सोचिए, व्यक्ति, वो आत्मा शरीर छोड़ने की 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, और वो इतने जो से कहते हैं कि त्रिकालदर्शी अपने बारे में। और चक्रधारी दीदी अपने एक अनुभव में सुना रही थी कि उन्होंने कह दिया था कि मेरी उम्र 72 ईयर्स है पहले से ही, और मेरी आत्मा देह त्याग करेगी, वो भी पेट की बीमारी से। एक लंदन में अभी भी वो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर रे के नाम से बाबा के बच्चे हैं, उनके एक सेशन था यहाँ पर, और मैं उसको अटेंड कर रहा था। वो कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं, शरीर की जो टोटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मतलब ब्रेन से लेकर के पैरों की नाखून तक, हर किसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उन साइंटिफिक लैंग्वेज हैं, ब्लड सेल से लेकर के जितनी नॉलेज उनको था, और मेडिकल डॉक्टर होने के नाते हमें भी नहीं था, वरना ऐसे पर्सनालिटी है। आज भी आप सभी उनकी किताब पढ़ेंगे, भाषा काफी उन्नत भाषा है, हिंदी की बात करेंगे तो,
और सारे एग्जाम्पल बहुत सुंदर हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। अगर पढ़ोगे आपकी बुद्धि में बहुत सारी बातें फिट होगी बाबा के बारे में, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधा अधूरा से कुछ नहीं होता है। कोई भी किताब उठा के ले लीजिए, नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण या आध्यात्मिक नैतिक मूल्य की बात, पार्ट 1 पार्ट 2, ज्ञान सरिता कहो या ज्ञान सुधा कहो और ज्ञान रत्न माला, ये सब उनके अलग अलग आर्टिकल्स की कलेक्शन है। चाहे जितनी भी किताब देख लीजिए, और लोगों उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, आपको प्रत्यक्ष करना है। और उन्होंने 2 बात लास्ट में कहा था हमें, हम सबको, कि बाबा प्रत्यक्ष होंगे भाषणबाजी से नहीं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इतने हमारे फॉलोअर्स हो गए या इतना हमको जान लिया, और जब हमने की क्लास किया उस क्लास में मिलियंस लोग देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। 2 शब्द उन्होंने कहा था कि बाबा प्रत्यक्ष होंगे हमारी चेहरे से, चलन से। ये बात बाबा ने मुरली में भी क्या कहा है, हमारी चेहरे और चलन में क्या प्रत्यक्ष होगा। हमारी चेहरे चलन में बाबा की 5 बात आ जाए, वही बात फिर रिपीट करूंगा। हम बाबा के बच्चे, त्रिमूर्ति शिव बाबा हमारा बाबा हैं, वो भी हमारे चेहरे चलन से आ जाए, इस पर भी मुरली है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की तपस्या कैसा था, शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के बारे में, कहते हैं उनकी आंखों में त्रिमूर्ति शिव बाबा की तेज याद और मस्तक में त्रिमूर्ति निराकार शिव बाबा का स्वरूप। वो मेरे मस्तक में भ्रुकुटी आसन पर बैठा है, उसकी कंप्लीट कॉन्शियसनेस। और हम लोग उतना कॉन्शियसनेस नहीं रहता, हम बीके हैं, वो भी कई बार भूल जाते हैं ना। किस व्यक्ति की अगर हम एक अच्छा सा स्पीच सुन लेते हैं और वो कान को अच्छा लगता है, हम भूल जाते, हम बीके हैं, हम ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि बस उसी वक्त उसके भक्त बन गए। हम बीके भी कई बार भूल जाते हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो नाम की प्रत्यक्षता, वही चेहरे चलन से, तो रूप की प्रत्यक्षता, बाबा के रूप हमारे चेहरे चलन में आ जाए। बाबा का रूप क्या था, बाबा के लिए कहते हैं बाबा तो परम है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे रूप में 3 चीज भी दिखाई देना चाहिए, कि हम सत्य स्वरूप हैं। बाबा कहते हैं सच सच तो विठो नच, सच्चे दिल पर साहेब राजी। शिवम, जैसे बाबा अनादि अविनाशी बन करके अपनी स्वरूप को कभी नहीं भूला, भले बाबा के तन में आए, ब्रह्मा के तन में साकार देह में, मैं शव नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, आने के बाद भी उसके प्रभाव नहीं रहे बाबा। अभी आप सोचेंगे वो शिव बाबा हैं, परमात्मा है, उनको तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चीज है ही नहीं, वो आएंगे तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बाबा कहते हैं कि मुझे, जब मैं आता हूं, मैं क्यों आता हूं, मुझे कंप्लीट समझ है कि बच्चों ने मुझे बुलाया, बच्चों की स्नेह की धागा में मैं बंद करके आ गया, स्नेह में। और स्नेह के ऐसा धागा है, वो कभी बंधन नहीं बनाता, कभी भी आपको बंधन में नहीं डाल सकता। कभी कुछ भी हो, आप निर्बंधन होंगे। इसलिए बाबा कहते रूहानी, एक शब्द जोड़ दिया, रूहानी स्नेह, कि मैं आत्मा हूं, हमारे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई एक दूसरे संबंध है। तो बाबा का रूप पे आ जाए, तो बाबा के गुण हम सभी जानते हैं, हमारे गुण में बाबा गुण आ जाए। और बाबा के कर्तव्य जो है वो मेरा भी कर्तव्य है, और जिस देश के रहने वाला वो है, वो मेरा परमानेंट स्थान है। और उसने जैसे कहा कि मैं भी काल के अंदर बंधता नहीं हूं, मैं महाकाल हूं, और जब मैं आता हूं, मैं भी आप सबको महामास्टर महाकाल बनाता हूं। और सबके पीछे एक ही बात आ जाती है,
छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नोंधा हुआ है। तो आप सोचिए, हमारी एक भक्ति की समझ इतना था कि वो उतने प्रत्यक्ष कर दिया। अब हमारी पाठ है, हर एक को अब ये रोल प्ले करना है, बाबा से संबंध निभाते हुए, बाबा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, खुद भी अनुभव करना, दूसरों को अनुभव कराना। यही लेन देन की बात है। इसलिए आज की इस बाबा से छोटे से महावाक्य में अगर अंडरलाइन पॉइंट करे कि बाबा हजार सूर्य से तेजो में नहीं है, फिर भी साक्षात्कार इसलिए कराता है हमारी जो भक्त बुद्धि है उसको समझ आ जाए कि हाँ यही है। लेकिन धीरे धीरे फिर बाबा हमें भक्त से ज्ञानी बनाए। और मैं प्रश्न पूछा था, हजारों सूर्य से तेज में जो बाबा ने बात कहा, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये गीता में है ना, गीता में अर्जुन को हाँ, दर्शन हो। गीता में तो है, ज्ञान मार्ग में है, किसी के साथ है संबंध? किसने देखा है? हाँ, ये बॉम्बे में भी हुआ है। एक तो भाई को उनको विश्वास नहीं था कि खुद परमात्मा इनमें बोल रहे हैं, तो फिर बताया, वो एकदम पीछे बैठे थे और कि अगर इनमें परमात्मा है, तो बोले इतनी तेज लाइट आई, इतनी तेज लाइट आ रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, प्लीज अब आप अपना ये प्रकाश वापस ले लीजिए। और किसी को कुछ नहीं हुआ, पर केवल एक उनको ही लाइट ये फील हो रही थी। और ये एक्चुअली कईयों को हुआ है, लेकिन हम लोगों शुरुआत के सेंटर में भी हुआ है, एक बहन को ये बाबा के शुरुआत रूम में। हुआ ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए, वो तो रूप के साक्षात्कार की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की जो कर्तव्य, जो विनाश का दृश्य देखा, उस विनाश के दृश्य को बाबा कंपेयर किया। मुझे आपकी ये रूप नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपकी वो मनोहर दृश्य। जो कहते हैं ना कि गीता में अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, जिसमें ये दिखाई दिया कि एक मुख से सब जाते जा रहे हैं और दूसरे मुख से निकल रहे हैं, और जो भी जो विश्व रूप का दर्शन की बात करते हैं। और बाबा को वो दृश्य दिखाई दिया कि कैसे संसार का विनाश हो रहा है। वो विनाश ये ज्ञान का दृश्य है, भक्ति मार्ग में वही दिखाया गया है। विश्व रूप का दर्शन में वो दिखाते हैं, चाहे वो जो भी उसके बहुत सारे चेहरा दिखाते हैं, बहुत सारे हाथ दिखाते हैं, लेकिन उसका सार रूप है कि कैसे सारे संसार विनाश की चपेट में जा रहा है। वो विनाश वाला दृश्य जो है, वो कहते हैं कि परमात्मा का वो विनाशकारी दृश्य है, जो हजार सूर्य से भी तेजों में उसका जो प्रकंपन था, उसका जो लाइट था, उस लाइट में जो दिखाई दिया उनको। बाबा कहते हैं कि कैसे बॉम्बे की चौपाटी और एक आसमान क्या बन गया, पर्दा। उस पर्दे में सारी चीज दिखाई दे रहा था। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं वैसे नहीं हूं, मैं तो छोटी सी बिंदु हूँ, मैं सत्यम हूँ, शिवम हूँ, सुंदरम हूँ। उसके बाद कई आत्माओं को अपने अपने तरीके से, जैसे बहन जी ने कहा, साक्षात्कार हुए। लेकिन यहाँ पे जो हजार सूर्य से तेजोमय वाला बात है, ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुआ विनाश का दृश्य, उसके अर्थ में फिर यही वर्णन हुआ कि परमात्मा हजार सूर्य से भी तेजोमय है। ठीक है, कुछ पूछना है? थैंक यू भाई जी, आप योग करा सकते हैं। चलिए 3 मिनट आप सभी इसी स्मृति में बैठ जाए। मैं ओम आत्मा। शांति भाई जी, एक बात पूछना था। हाँ जी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी के अंदर तो निरहंकारी आ जाते हैं, फिर क्यों बाबा ने कहा था निरहंकारी? अलग से क्यों कहा है निरहंकारी? इसलिए निर्विकारी के शब्द में बाबा कहते हैं, उसमें पवित्रता की धारणा को बात करते हैं। निरहंकारी में जो है हमारे देह का अभिमान जो है, देहभान, कोई भी निर्विकारी बन जाते हैं, चाहे किसी भी विकार न हो। जब तक आत्मा देह में है तो देह अहंकार तो रहता ही है।
नाम रूप को लेकर के, मान शान को लेकर, वो भी निर्विकारी से भी और सूक्ष्म निरहंकारी स्थिति है। देह में रहते हुए देहभान न हो, उसे निरहंकार कहते हैं। और ये जो सुंदरम कहा है अपने, ये सुंदरम का मीनिंग बोलिए। सुंदर का बाबा इतना सुंदर है, हमारे सामने जितनी प्रकृति की सुंदर है, हमारे सामने जो भी सुंदर चीज है, बाबा की सुंदरता से बना हुआ है। बाबा सुंदर मतलब बाबा आते हैं, इतने सारे तमो प्रधान की जो भी दुनिया है, हमारे अंदर तमो प्रधानता की चरम है, आप बाबा उसको बदल करके हमें सतो प्रधान बना देते हैं। संसार को जो नरक स्वर्ग बना देते हैं। इसलिए अगर कोई सुंदर होगा, वो सुंदर चीज बनाएगा। चलिए 3 मिनट एक ही स्मृति में बैठ जाए, मैं बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।